कुमार गगरानी। मेरे YouTube चैनल संजय गगरानी मैथ्स में आप सबका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई पॉलिनोमियल, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप क्या है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। नाउ लेक्चर नंबर 2 के अंदर सबसे पहला टॉपिक है जीरो जो पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है px, तो जीरो जो पॉलिनोमियल का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x। आपका पॉलिनोमियल x की टर्म में है, तो जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x where वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 के इक्वल हो जाता है उसे उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। जीरो जो पॉलिनोमियल where वैल्यू ऑफ x where पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। नंबर ऑफ जीरोज, अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, फर्स्ट फ्रॉम ग्राफ, अगर ग्राफ के बेस पर निकालना है तो यह देखिए आपको एक पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ को ध्यान से देखने पे x की वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां का 0 है। यहां पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब होता है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 कहां होता है? ऑन x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, यहां पे y की वैल्यू 0 है, यहां पे y की वैल्यू 0 है, यहां पे y की वैल्यू 0 है। तो x की 3 वैल्यू ऐसी हो गई जहां पे y की वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो आपको डायरेक्ट अगर किसी क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी जो पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है तो बताइए उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, कितने होते हैं। तो एनी ग्राफ इज इंटरसेक्ट x एक्सिस हाउ मेनी पॉइंट्स, दीज आर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ x एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 है। ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स on x axis, so number of zeros 3। और एग्जांपल ले, ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए 2। एक क्वेश्चन में देखिए, ये ग्राफ x एक्सिस को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए 0। तो इस तरह से आप ग्राफ के बेस पर किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। फ्रॉम डिग्री, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो सबसे पहले देखिएगा उसकी डिग्री कितनी है। जितनी उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम उसके उतने जीरोज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसका मतलब इसके मैक्सिमम 2 जीरोज है। तो डिग्री के बेस पर भी अपन बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं।
आपके 10th क्लास में जो मेन पार्ट गिवन है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के की जनरल फॉर्म होती है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां देखने पे क्लियर हो रहा है कि इसके डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके 2 जीरोज है। Here degree equal to 2, so number of zeros of quadratic polynomial equal to 2. Let alpha and beta are zeros of px। तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है। ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और x का कोफिशिएंट b और ये c और नंबर ऑफ जीरो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो अपना जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट कि अल्फा बीटा और एबीसी में क्या रिलेशन होता है। तो यहां देखिए अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है, इसका मतलब हो गया कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ px, इस px के फैक्टर है। अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px के फैक्टर है, इसका मतलब अपन px को क्या लिख सकते हैं, पहला फैक्टर x माइनस अल्फा हुआ, दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा हुआ, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। लेकिन कोई कांस्टेंट वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई में हो सकती है, क्योंकि देखिए x स्क्वायर है, अगर यहाँ इंटू करते तो x इंटू x स्क्वायर बनता है और x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में a है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो लेट कर ले कि वैल्यू k है। ये जो px का रिजल्ट है और ये जो px का रिजल्ट है दोनों सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो ये हो गया अपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ब्रैकेट ओपन करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों कंपेयर करें तो यहां देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a इक्वल टू k, किसकी कंपेयरिंग किया पहले, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की। कांस्टेंट वैल्यू पहले कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है b, इधर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस k अल्फा प्लस बीटा। अगर k की वैल्यू यहां अपने कंपेयर की कोएफिशिएंट ऑफ x की, अगर ये जो k a के इक्वल है, अगर यार k की जगह a पुट कर दें, पुट k इक्वल टू a, तो ये हो गया b इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस b बाई a। ये हुआ पहला रिलेशन जीरो जो कोएफिशिएंट के बीच में। और कांस्टेंट वैल्यू की कंपेयरिंग करें तो c इक्वल टू आ गया k अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म। तो k की वैल्यू पुट करें a, तो c इक्वल टू आ गया a अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, ये सेकंड रिलेशन। तो आपके पहला रिलेशन बना अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b मींस
coefficient of x, a means coefficient of x square. Second relation alpha beta c upon a. Alpha beta means product of zeros. C upon a constant term upon coefficient of x square. तो इस तरह से आपको ये दोनों रिलेशन याद रखने हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करो और साथ में कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। जो अभी अपने रिलेशन पढ़ा था कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसी के बेस पर पहला क्वेश्चन आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है px x² - 5x + 6। इसके जीरोज फाइंड करो और साथ में जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करो। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, क्या इसकी स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर दीजिए। या x² का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट वैल्यू 6 है, तो इंप्रूव करने पे 6 आया। x का कोएफिशिएंट या -5 है, तो इस -5 के ऐसे टू पार्ट करो कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आवे और इंटू करने पे 6 आवे, तो 2 एंड 3। ये माइनस का साइन है और दोनों वैल्यू स्मॉल है, तो माइनस। तो आपके फैक्टर हो गए यहाँ पे x² - 2x - 3x + 6। arranging here, taking common x common, x - 2 - 3 common, x - 2, x - 2 x - 3। ये px के फैक्टर फाइंड हो गए। अब जीरोज फाइंड करना है। जीरोज क्या होता है कि x की वो वैल्यू जब पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। 2 फाइंड जीरोज, पुट px = 0। px को 0 के इक्वल पुट कर दिया। इसका मतलब x - 2 और x - 3 = 0। एक बार x - 2 को 0, यहाँ से x = 2 आ गया। एक बार x - 3 को 0, तो यहाँ से x = 3 आ गया। तो ये जो जीरोज फाइंड हुए हैं, जीरोज आ, एक को अल्फा डिनोट कर दो, एक को बीटा डिनोट कर दो। किसी को भी अल्फा नेट कर सकते हैं, किसी को भी बीटा नेट कर सकते हैं। कंपेयर px with क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक, उसके इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग कर लो। तो जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग में देखो, x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, x का कोएफिशिएंट कितना है -5, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है c। कंपेयरिंग इसलिए कर रहे हैं कि आपको साथ में रिलेशन भी फाइंड करना है कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। जीरोज आपके फाइंड हो गए अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट ये फाइंड हो गए। अब अभी पढ़ा था कि फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा + बीटा - b/a। अगर यहां पर वैल्यू पुट करें, अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 3, तो ये रिजल्ट आ गया 5। इधर वैल्यू पुट करें -b - 5, a की वैल्यू 1, ये रिजल्ट आ गया 5। बोथ आर इक्वल, फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। सेकंड पढ़ा था हमने अल्फा * बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3, c की वैल्यू 6, 1, तो 6 = 6। तो ये आपके प्रूव हो गया सेकंड रिलेशन। तो इस तरह से कोई आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं और साथ में रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन 4x² + 8x। एक थर्ड क्वेश्चन और देखिए x² - 6। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था अपने, उसमें x² की टर्म भी थी और x की टर्म भी थी और कांस्टेंट टर्म भी थी। लेकिन यहां देखिए x² की टर्म है, x की टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है।
यहाँ x वाली टर्म नहीं है, तो इनके अंदर क्या करना है, सबसे पहले देखिए कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 4x, तो अंदर रहेगा आपके x प्लस 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया आपके x, एक हो गया x प्लस 2, 2.0 पुट px इक्वल टू 0, px की वैल्यू को 0 पुट करो, 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 4 तो कांस्टेंट टर्म है जो 0 के साथ डिवाइड होके क्या हो जाएगी 0.40। अब आपके फैक्टर बचे x और x प्लस 2, एक बार अपन किसको 0 पुट करें x को, एक बार x प्लस 2 को, तो यहां से x इक्वल टू आ गया -2, तो जीरो कौन कौन से पॉइंट हुए 0 एंड -2, फर्स्ट जीरो को किससे डिनोट करें अल्फा से, सेकंड जीरो को किससे डिनोट करें -2 से। नाउ कोफिशिएंट किसका देखेंगे यहां से, इस फॉर्म की कंपेयरिंग करेंगे जनरल फॉर्म से ax² + bx + c से, तो x का कोफिशिएंट 4 है, इसका मतलब a इक्वल टू हो गया 4, x का कोफिशिएंट 8 है तो b इक्वल टू हो गया 8, और कांस्टेंट वैल्यू इसमें नहीं है तो c इक्वल टू हो गया 0, जीरो फाइंड हो गए, कोफिशिएंट फाइंड हो गए। नाउ अब आपके पास रिलेशन था, फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इसमें वैल्यू पुट करो, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2, माइनस बी की जगह 8 4, तो -2 इक्वल टू -2 आ गया, फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड, अल्फा को 0, बीटा को -2, सी को 0, ए को 4, तो 0 इक्वल टू 0, ये सेकंड रिलेशन वेरीफाई हो गई। इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखो, इसमें x की टर्म नहीं है लेकिन बीच में माइनस साइन है, तो ये x का स्क्वायर हुआ, 6 किसका स्क्वायर है, कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उसके अंडर रूट का स्क्वायर होता है, तो 6 को अपन √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस √6 एंड x माइनस √6, 2.0 पुट px इक्वल टू 0, इसका मतलब x प्लस √6 एंड x माइनस √6 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस √6 को 0 पुट करो तो यहां से x इक्वल टू आ गया -√6, एक बार x माइनस √6 को 0 तो यहां से आ गया x इक्वल टू √6, तो फर्स्ट जीरो को अपन क्या नाम देते अल्फा, सेकंड जीरो को बीटा, नो कोफिशिएंट में a x का कोफिशिएंट जो बना, b कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है तो 0, c कांस्टेंट टर्म -6। नाउ आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, अल्फा की वैल्यू पुट करो -√6, बीटा की √6, b की 0, a की 1, तो 0 इक्वल टू 0। सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, अल्फा की वैल्यू -√6, बीटा की √6, c की -6 अपॉन 1, तो -6 इक्वल टू -6 वेरीफाई। इस तरह से आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड कर सकते हैं और उन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है इनको वेरीफाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सेकंड टॉपिक, अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरोज का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। देखिए अभी जो आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है उसको s लेट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है उसको p लेट कर लो, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, k x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर
k इज एनी रियल नंबर। k कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दे रखा है जिसको पहले s से डिनोट किया है, प्रोडक्ट को p से डिनोट किया है, और अगर उनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां k क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक एग्जांपल है, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4, इन प्रोडक्ट गिवन है -1, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, k x स्क्वायर सम की वैल्यू 1/4, प्रोडक्ट की वैल्यू -1। अगर आप इस क्वेश्चन को यहां तक करके छोड़ देते हैं तो भी राइट है, लेकिन जैसे ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसको और आगे सिंपलीफाई करना चाहें तो 4 एलसीएम, तो ये हो गया आपके 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आंसर को यहां पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी राइट है। लेकिन अगर इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ कर दें तो ये हो जाता है k/4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और इस k/4 को एक न्यू कांस्टेंट लेट कर लें कैपिटल K, तो ये भी राइट है। तो इस आंसर को चाहिए इस फॉर्म में रखो, चाहिए इस फॉर्म में रखो, चाहिए इस फॉर्म में रखो, हर तरह से ये सही है। एक और मेथड है इसको सोल्व करने का। सेकंड मेथड, आपको सम दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट दे रखा है -1, और अभी अपने पढ़ा था कि सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो अल्फा प्लस बीटा सम होता है 1/4, अल्फा इंटू बीटा ना प्रोडक्ट होता है, ये होता है -b/a, और ये होता है c/a। अगर यहां से मैं b की वैल्यू निकालूं तो -a/4 आता है, और c की वैल्यू निकालूं तो -a आता है, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है px = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें वैल्यू पुट कर दें ax स्क्वायर, b की वैल्यू -a/4, x c की वैल्यू -a, तो देखिए यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, सेम ये फॉर्म बन जाएगा। यहाँ k आ रहा है और यहाँ a आ रहा है, तो यहाँ a को कुछ भी वैल्यू लेट कर लो कि एनी रियल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल सेम यही बन जाएगा। तो आप चाहो जिस मेथड से याद कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपको सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट के दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले याद है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ से b भी एक ही टर्म्स में फाइंड कर लिया और c भी एक ही टर्म्स में फाइंड कर लिया, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करने पर a क्या आ गया, कॉमन। a कॉमन मतलब a इज एनी रियल नंबर, जिसको आप k लेट कर सकते हैं।